टेक्स्ट एडिटर पर एडिट करते हैं उसको ऑफिस ऑटोमेशन कहा जाता है। तो मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि ऑफिस ऑटोमेशन में आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है, और जिसका तस्करा इन्होंने इसी बुक के यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 65 और उसके सेकंड टॉपिक में बताया हुआ है। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज एन ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट एंड MS आउटलेट। इट वाज अनाउंस्ड बाय द बिल गेट्स ऑन 1 अगस्त 1988। तो इसी तरह तमाम बच्चे इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं उनका नाम बिल गेट्स है, और उन्होंने ऑफिस ऑटोमेशन का आगाज़ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आगाज़ 1988 में किया था। 1 अगस्त 1988 में उन्होंने किया था, और आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2015 में सितंबर में रिलीज़ हुआ है, और वो ऑफिस 2015 उसको कहा जाता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आए हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा पास ऑप्शन है या अगला जो टॉपिक है वो वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर जो है वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करता है। जिस तरह आज हम देखते हैं, हम फ़ोन पर या हम लैपटॉप पे या हम किसी भी कंप्यूटर पर कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, कोई भी लफ्ज़ टाइप करते हैं, वर्ड प्रोसेसर उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को और उस नेम को कैच करता है। अगर किसी कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर ना हो, आप उस कंप्यूटर को पासवर्ड नहीं लगा सकते, आप उस कंप्यूटर में कुछ भी लिख नहीं सकते। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये हर कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है, आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है। क्योंकि अगर आप देखें आपके मोबाइल में ऑफिस ऑटोमेशन या वर्ड प्रोसेसर ना हो तो आप किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में आपके वर्ड्स को, जो कीबोर्ड के ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं या आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, पैड के ऊपर जो 1 2 3 या A to Z जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इनको एडिट करता है, उसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर किस काम आता है? वर्ड प्रोसेसर रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड प्रोसेसर का काम क्या है मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की एडिट करते हैं, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की। फर्ज करें अगर आपने कोई लेटर लिखा है तो हम उस लेटर को एडिट करते हैं वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए। वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए हम अपने लेटर को एडिट करते हैं। इसके अलावा हम अपने वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए किसी भी लेटर को, किसी भी हम एप्लीकेशन को या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अपने वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए उसकी फॉर्मेशन या उसको फॉर्मेट करते हैं, उसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज करते हैं। तो सेकंड काम हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए। तीसरा काम हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए से बहुत सारे मेमोज, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी लेटर्स जो हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन भी वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए ही बनाते हैं। और वर्ड प्रोसेसर ही एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर ही जो है वो एक ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस को प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट करते हैं। तो इसीलिए वर्ड प्रोसेसर आज दुनिया में मोस्टली कम से कम 80 to 70% लोग जो हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं। बकाया जो देहातों में या विलेजेस के लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो यूज़ नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो पीपल्स हैं, बच्चे हैं, वो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस को बना सकते हैं, हम अपनी बुक्स को टाइप कर सकते हैं, हम अपने लेटर्स को टाइप कर सकते हैं, हम ईमेल्स कर सकते हैं, हम जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए। तो इसी तरह हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ओपनिंग एंड MS वर्ड प्रोग्रामिंग है, यानी कि MS वर्ड में हम किस तरह से जो है अपनी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप MS वर्ड पे ऊपर 3 या 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। किस तरह से? सबसे पहले आप MS वर्ड के ऊपर जो बनाते हैं वो बुक्स हैं, दूसरी चीज़ लेटर्स हैं, तीसरी चीज़ फ्लायर्स हैं और चौथी चीज़ जो है वो मेमोज हैं। मेमोज वगैरह ये आपकी बुक में भी इस चीज़ का मेंशन किया गया हुआ है, हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ड प्रोसेसर, उसका सेकंड टॉपिक, इट प्रोवाइड फीचर्स टू क्रिएट अपीलिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विद
word processing program. User can create many types of documents such as letters, reports, resumes, newsletters, memos, flyers, etc. तो ये तमाम डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं ये हम वर्ड प्रोसेसर और MS वर्ड के ज़रिए जो है वो अपने कंप्यूटर में जो है या अपने इस्तेमाल के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जब आप MS वर्ड को इंस्टॉल करते हैं और सबसे पहले हमारे पास MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे कहते हैं इसकी डिस्प्ले ओपन होती है। तो मैं बताता चलूं कि हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर कुछ अहम हिस्से हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वर्ड विंडो। अब ये जो है ये MS वर्ड के बारे में है, वर्ड विंडो। और वर्ड विंडो जो है इसमें हमारे पास एक विंडो के अंदर कुछ टूल बार, कुछ टाइटल बार और कुछ टास्क बार मौजूद हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमारे पास 7-8 टास्क बार हैं जिनमें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, रिबन है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स हैं और इसमें हमारे पास स्टेटस बार, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जूम इन एंड जूम आउट है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमारी तमाम रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ओपन करता है। जितने भी हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंटेशंस हमारे कंप्यूटर में या हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको ओपन करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ जो है वो टाइटल बार है। टाइटल मैं पहले भी इस बारे में अपने तमाम स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि टाइटल वो चीज़ होती है जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। जिस तरह आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी का बाहर जो बड़ा सा नाम लिखा होता है वो उस कंपनी का टाइटल होता है। अगर ये एक बुक है, ये बुक क्लास 9 की है लेकिन हमें पता नहीं है, कब तक पता नहीं चलेगा कि ये क्लास 9 की कंप्यूटर की बुक है जब तक हम इसका टाइटल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9, दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस बुक। इसी तरह इस वर्ड विंडो में हमारे पास एक टाइटल बार होती है जिसके ऊपर इंट्रोडक्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, यानी कि MS वर्ड की हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ वो हमें इंट्रोडक्शन देता है MS वर्ड की। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है हमारे पास वो रिबन का है। रिबन जो है ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप कुछ रूल्स बनाते हैं किसी भी काम करने के लिए या किसी भी काम का आगाज़ करने के लिए आप कुछ रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को हम रिबन कहते हैं। इसी तरह MS वर्ड में भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस में एडिशन, फॉर्मेटेशन और इंसर्टिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास रिबन के ऊपर कुछ टैब्स होते हैं। देयर आर 9 टैब्स ऑन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन, यानी कि रिबन के ऊपर हमारे पास कितने टैब्स होते हैं? 9 टैब्स होते हैं। 9 टैब्स जो हैं इनके ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिट करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और इन्हीं टैब्स के ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रीनेम और इनमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। तो आज के हमारे 2 टॉपिक यानी वर्ड प्रोसेसिंग और MS वर्ड जो है ये कंप्लीट हुआ है। आगे ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।